भाज्य बता रहा हूं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या है? देखो, अभाज्य में क्या था? अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर जो भी था, उसके हमेशा दो फैक्टर होने चाहिए। इसके दो से ज्यादा होने चाहिए, तीन भी हो सके, चार भी, पांच भी, कितने भी हो, ये भाज्य संख्या है। जैसे पहले क्या है इसमें, इसके कितने होने चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर, ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। सबसे पहले क्या है इसमें, जैसे मैंने लिखा यहां पर चार लिखा, चार के कितने हैं? देखो, एक तो एक से डिवाइड हो जाएगा, ये दो से और चार से, इसके कितने फैक्टर होंगे? दो से ज्यादा होगी, तीन, तीन होगी इसके फैक्टर, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। ऐसी 9, 8 या 10, 12, 14, सबके कितने हैं? इनके फैक्टर ज्यादा है, ध्यान रखना। लेकिन तीन संख्या आ जावे, दो आ जावे, एक आ जावे या पांच आ जावे, इनके फैक्टर क्या? दो है सिर्फ, वो इस वजह से भाज्य नहीं है। भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार है। फिर चार से ऊपर ही जितनी भी भाज्य हैं, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद 9, 10, 12, इस तरीके चलेंगे। ध्यान रखना, भाज्य में क्या है? कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, दो नहीं तीन। पहला पॉइंट यही तो ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल में यहां पर लिख भी सकते हो। पहले क्या है एग्जाम्पल? 4, 6, 8, 9, 10, 10, इस तरीके चलेंगे आगे। ये क्या है? भाज्य संख्या है जितनी भी है। और सेकंड क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है? प्राइम नंबर भी होने चाहिए वे। इसका मतलब क्या है? यहां पर उभयनिष्ठ एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कॉमन या गुणनखंड या कुछ भी, यहां पर कॉमन क्या होना चाहिए? एक। जैसे यहां पर हमने लिखा पेयर होना चाहिए दोनों का, दो संख्याओं का पेयर ऐसा होना चाहिए जिनका में से क्या हो? एक, में से या HCF कितना होना चाहिए? एक हमेशा। जैसे यहां पर हमने ले लिया यहां पर 3 और 8, 3 और 8 में क्या? में से एक है, ध्यान रखना। चलिए डिवाइड करके देख लो, यहां पर 3 को हम इस तरह डिवाइड करें, 3 एकम 3, तो इसका 3 आ गया यहां पर। ऐसी 8 का करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इन दोनों में कुछ मिल रहा है आपस में? एक 1 ही मिलेगा भाई इनमें, तो इस वजह से यहां पर क्या है? इन दोनों का में से क्या है? एक। और जब में से एक रहेगा उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। हाँ, तो ध्यान रखना इस तरीके से। ऐसे यहां पर ये भी ले सकते हो, जैसे 8, किसी कारण 8 और 16 ले ले, तो 8 और 16 में कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए एक तो। यहां पर और क्या लिख सकते हो? जैसे 5, 13, 7, 9, इस तरह की कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। यहां पर सह अभाज्य यही संख्या होती है, ध्यान रखना। यहां पर नोट करो इसे पहले। देखो, इससे आगे क्या है इसमें समझना। यहां पर एक होता है क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं? परिमेय संख्या, संख्या या संख्याएं। देखो, परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सके। जैसे यहां पर समझना P अपॉन Q, इसका मतलब क्या? P भी होना चाहिए उसका, P की जगह कुछ भी हो सके, Q की जगह कुछ भी हो सके, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो 0 होगा वो क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया 8, 8 ये क्या है?
परिमेय संख्या है। क्यों है ये 8? 8 के नीचे हमेशा 1 रहेगा। ऐसी कहीं पर 9/7 है, ये भी है। किसी कारण वैसी सिंपल संख्या लिख रही है, वो भी परिमेय संख्या। किसी कारण उसके नीचे कुछ संख्या है, तो भी वो परिमेय संख्या है। ऐसी 3/11, ये भी परिमेय संख्या। कहीं पे 2 लिख रहा है, ये भी क्या परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। 8 भी परिमेय संख्या है, ये भी और ये भी सब क्या परिमेय संख्या है। कुछ पॉइंटों में होंगी वे परिमेय संख्या होती है, लेकिन उससे बाद में बताऊंगा। ऐसी अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या या संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो पॉइंट के बाद रुके ना, जिसे पॉइंट के बाद चलती जावे, वैसे उनका है ना अंत ना होवे। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे तुमने भाग दिया होगा, 1 से 3 को भाग दो तो भी ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकने का। 3 से 1 को भाग देंगे ना तो पॉइंटों में चलता रहेगा हमेशा। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? परिमेय संख्या। एक तो पाई को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जो पाई का मान होगा ना 3.14, वो भी है इसमें, उसे ध्यान रखना। या पाई का मान ध्यान रखना यहाँ पर क्या है? 22/7, या 22/7 किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। लेकिन जो पॉइंट वाला है वो आएगा इसमें। देखो क्या है, 3.14 जो भी है यहाँ पर 3.14, इस तरह डैश ये चलते ही रहेगा। और एक पाई, ठीक है। एक और होता है इसमें, समझना यहाँ पर। 3.14 बता दिया, पाई बता दिया। एक होता है इसमें क्या, जैसे किसी के अंदर रूट में संख्या है, किसी कारण रूट से बाहर निकल गई संख्या, जैसे यहां पर मैंने लिखा 16 से बाहर आ जाएगी, उसका क्या हो जाएगा? 4 पहुंच जाएगी इसमें। लेकिन किसी कारण रूट के अंदर ही रहे वो संख्या, वो निकले ही ना, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा यहां पर रूट 16 या रूट 25, 25 का क्या हुआ है? 5, ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं लिख दू रूट 3 या 5, तो ये क्या है? ये रूट से बाहर नहीं आने की। या रूट 7 लिख दो, या रूट 23 लिख दो, ये बाहर नहीं आने की। तो इसका मतलब क्या है? ये सारी अपरिमेय संख्या है। डिविजिबिलिटी। अब सबसे पहले इसमें क्या है? विभाजितता में या विभाजिता। पहले सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलेंगे, 2 से। 2 की विभाजितता या विभाजिता। 2 के लिए चलेंगे तो 2 का क्या है? देखो, अब किसी कारण हमें 2 से संख्या डिवाइड करनी हो तो कैसे पता चलेगा? इसमें हमें 2 के लिए, सबसे पहले 2 के लिए चलेंगे तो क्या है इसमें? एक तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? लास्ट का अंक, यहां पर लास्ट का अंक एक तो क्या होना चाहिए? 0, एक 2, 4, 6, 8, ये वाले अंक होने चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं इसमें मैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 448, इसे पता चल रहा। तो यहां पर क्या है? देखो, ये 48 मान लिया, 448। देखो लास्ट में क्या रहा? 8। अरे इन्हीं में से ये जब 8 आ गया तो इसे डिवाइड नहीं करना, तुम्हें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही देखना कि हमें लास्ट का अंक ही देखना बार बार। ऐसे यहां पर किसी अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, 5, 8, 9, 6, ये लिख दे यहां पर, इतनी बड़ी संख्या लिख दी, तो हमें ये देखना कि इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट वाले अंक पे जाना, क्या 6, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा और इन्हीं में से ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित है, या 2 से डिवाइड हो जाएगी, या कुछ भी ध्यान रखना यहां पर। ऐसे 3 का क्या है? सभी अंकों का योग करके देखना, जितने भी अंक, अंकों का योग अंकों का योग होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। अंकों का योग और 3 का गुणज,
गुणज का मतलब क्या है, 3 की गुना में आ गए वो, हाँ वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा 7 1 1। अब यहां से देखने से ये देखो 2 से डिवाइड होएगा या नहीं, 711 है, यहां पर देखो लास्ट वाला अंक 1 है, तो यहां पर तो 1 है नहीं, तो ये नहीं होने का 2 से। अब 3 से देख रहे हैं, 3 से क्या देखना, मैंने क्या होता है अंकों का योग जोड़ो, पहले इसे जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है नहीं, अब 3 के पढ़े में, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहां पर और भी है, 5 4 6 3 5 4 2 1। अब ये बताओ, ये मैंने बड़ी संख्या लिख दी, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योग कर लो, 5 4 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, 27 और 2 29 और 1 30, 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड है। बस इतना करना भाई, जोड़ जोड़ के देखना हमें। ऐसी 4 का क्या है, 4 का हमें देखने की लास्ट के 2 अंक 4 के गुणज होना चाहिए, हाँ तो लास्ट के 2 अंक, 2 अंक के 2 अंक क्या होने चाहिए, या तो 4 का मल्टीपल में हो गया वो, या तो 4 का गुणज, 4 का गुणज होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक कैसे होने चाहिए, 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो। कैसे समझना है, यहाँ पर मैंने लिखा 8 4 5 6 3 2, ये लिख दिया। बस ये देखना कि लास्ट के 2 अंक ये वाले देखने, ये क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 32, तो ये है। ऐसे यहां पर मैंने लिख दिया 5 7 0 4, ये बताओ ये हो जाएगा नहीं, 4 एकम 4, 2 अंक देखने भाई, ये हो जाएंगे डिवाइड। ऐसे ही 3 9 8 6 3 5 4 6 और 4, ये बताओ ये हो सके या नहीं, देखो 2 अंक को देखना हमें, इन्हें 64 4 के टेबल में आता है, करके देख लो हो जाएगा ये। तो ये सारे क्या है, हमें लास्ट के अंक देखने, और जो किसी का बाजीगर 2 जीरो भी है लास्ट में, तो ये 4 से डिवाइड है, डबल जीरो होनी चाहिए। जैसे लिख रहा हूं मैं 2 5 डबल जीरो, डबल जीरो कहीं पर आ गई, इसका जोड़ा था तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी 5 से, 5 का क्या है, लास्ट का अंक एक तो क्या होना चाहिए, 0 0 या 5, इनमें से कोई सा हुआ तो ये मानना कि वो 5 से डिवाइड है, और जो 0 या 5 नहीं है वो नहीं है डिवाइड। जैसे यहां पर कुछ भी मान लो 8 4 5, यहां पर 5 आ गया, 5 से डिवाइड है, कहीं पे आ गया 7 3 2 0, यहां पर क्या 0 आ गई लास्ट में, तो ये भी 5 से डिवाइड है। तो ध्यान रखना ही ना, मैंने 5 तक बताए हैं, पहले नोट करो इन्हें सभी को। फिर है वो तो मुझे कौन सा घबराना किसी से, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो कितने बता दिए, 5, 6 का, अब 6 का देखो, विभाजिता का नियम क्या है 6 का, इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 और 3 इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 3। सबसे पहले हमें क्या देखना कि लास्ट का अंक देखना, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है ना, सेम वही प्रोसीजर। अब 3 से क्या बताया था मैंने कि सभी को जोड़ के देखना, जैसे यहां पर हमने ये ले लिया 5 4 3 2 और 1, ये ले लिया। अब यहां पर समझना, यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, तो पहले 2 से डिवाइड ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं अब, तो अब यहां पर और देख लो, यहां पर क्या, जैसे 4 लिख दिया मैंने यहां पर, पहले पीछे देखेंगे 2 से डिवाइड, 200 हो रहा, ये लास्ट वाला। अब किसकी बारी आ गई, 3 की, 3 से क्या करना, जोड़ के देख लो, 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 तो 14 4
18, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों के फैक्टर अलग अलग करके तब देखना हमें यहाँ पे। ऐसी और भी है संख्या 3, 2, 1, 5 और 4। जैसे ये वाली संख्या लिखी मैंने अब यहाँ पर, देखो जैसे 4 है, ये 2 से डिवाइड है। अब इन्हें जोड़ के देखो, 3 3 है तो 5, 5 और 1 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 4 कितने हो गए, 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे समझे 6 से कैसे डिवाइड होना, बस यही समझना है। फिर आज 7 का कोई रूल है नहीं, लेकिन जो है वो ज्यादा हार्ड है, तो इसका मतलब क्या है, 7 से डिवाइड करके देखना हर एक संख्या को। ठीक है, हाँ। ऐसी एक होती 8, 8 का क्या नियम, 8 का नियम है कि लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक डिवाइड करके देंगे तुम्हें, डिवाइड करके, या तो तीनों वे जीरो हो लास्ट की, या तो ऐसे भी हो सके तीनों क्या जीरो, लास्ट की 3 जीरो आ गई तो अभी वो 8 से डिवाइड है। लेकिन कहीं पे आ जाए 0 0 8, ये भी डिवाइड है, 0 8 8, ये है 8 8 8, ये क्या तीनों डिवाइड है। ये लास्ट में बता रहा हूं मैं, लास्ट में ये होनी चाहिए 3 जीरो, और लास्ट में इस तरीके से हो, ये इस तरीके से हो, ये इस तरीके से। कहीं पे इनसे पहले ये है 5 6 और 3 जीरो है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। ऐसे यहाँ पर 9 3 2 0 0 8, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। ऐसी 4 2 0 8 8, ये भी डिवाइड है। ऐसी 5 6 3 0, भाई लास्ट के 3 अंक देखने हमें बार बार कि तीनों अंक है ना 8 से डिवाइड हो। ऐसे नहीं कि यही होगा, यहाँ पर ये भी हो सके 0 32 हो, ऐसे भी हो सके। भाई लास्ट के 3 अंक देखने बार बार हमें, उन्हें डिवाइड करके देखना। जो लास्ट पे 0 32 होगा 8 से कट जाएगा। हाँ, 8 चौक कितना हो गया, 32, 4 आ गया तो ये डिवाइड है। तो भाई हमें बार बार ये देखना है यहाँ पर काउंट करके जो भी। और हाँ, अब एक और 9 से डिवाइड, 9 का क्या नियम है, 9 का हमेशा सेम वही है जो 3 का, हाँ, अंकों का योग, अंकों का योग और 9 का गुणज, 9 का गुणज जो इस तरीके से है। एक तो अंकों का योग करना, फिर उसके बाद 9 का गुणज, फिर क्या हो जाएगा, वो 9 से डिवाइड है। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं 5 4 3 2 1 5 3 8 7, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब इसे देखना कि ये 9 से डिवाइड है नहीं है। पहले देख लो 5 4 9, 9 और 3 कितने होंगे, 12, 12 और 2 14 1 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 8 कितने हो गए, कितने हो गए, 23 और 8 31 और 7 38। तो ये नहीं है 38, 9 के टेबल में नहीं आता, तो 38 के बाद और कुछ भी लिख सको यहाँ पर, जैसे 38 और यहाँ पर 7 कितना हो गया, 45, 9 पंजे 45, तो ये 9 से डिवाइड है। ठीक है, ध्यान रखना कि 9 के टेबल में आना चाहिए, और सभी को जोड़ के क्या आ रहा, 9 के टेबल में है ये।